नमस्कार, मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रीस्टेस के छोटे से प्यारे से वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा समय कहाँ जा रहा है? हम एक एक पल खोते जा रहे हैं अगर हम उसे एंजॉय नहीं कर रहे हैं और उसे वहाँ नहीं लगा रहे हैं जो करने हम इस धरती पे आए थे, यानी कि अपने आत्मा के स्तर को, अपने चेतना के स्तर को ऊपर उठाने। और इस यहाँ पे जो सफलताएं पाना चाहते हैं धरती पर रहते हुए, जैसे कि आप कुछ बनना चाहते हैं, कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ा पद, कोई बड़ा अंपायर बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी हमें एक एक पल, एक एक क्षण का ध्यान रखना होता है और एक एक मिनट में कौन से निर्णय लेने हैं, कौन से काम करने हैं, क्योंकि वही एक एक मिनट मिलके एक घंटा, एक दिन, एक साल और दसियों साल दशकों में बदल जाते हैं। तो अगर हम अपने एक एक पल को, एक एक पल पर फोकस कर दें कि हमें अपना एक मिनट, एक ये वर्तमान का जो क्षण है, इसे बर्बाद नहीं होने देना है, यूं ही नहीं गुजर जाने देना है। हमें इसमें जागरूक होके देखना है कि वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कर रही हूँ। क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए इस वक्त का इस्तेमाल कर रही हूँ कि नहीं? क्योंकि समय तो ऐसा खजाना है ना कि आपके हाथ से बालू के, जैसे मुट्ठी में बालू पकड़ लीजिए वैसे सरक जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। उसी तरह मुट्ठी के बालू की तरह लगातार रिश्ता खिसकता चला जा रहा है। हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? हम उसे रोक तो नहीं सकते कि समय रुक जा, मैं अभी सो रहा हूँ तू भी रुक जा, ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या कर सकते हैं कि उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं, सही जगह पर यूज कर सकते हैं, उसमें सचेत होके ध्यान देकर जो भी काम करना चाहिए इस वक्त मुझे, वह काम कर सकते हैं। और वो काम करने से क्या होगा? वो काम करने से बस यही होगा कि हम जो करने आए थे धरती पर, यानी कि अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए, वो हमारी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हम जागरूक हैं। हम जानबूझ कर निर्णय ले रहे हैं, किसी और के प्रभाव में आके नहीं। हमारा समय वेस्ट कहाँ होता है? हम दूसरों की बातें सुनने में, गप्पे लड़ाने में और सोशल मीडिया, टेलीविजन, यहाँ वहाँ। क्यों? क्योंकि हम अपनी रियलिटी को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा फंदा है, इससे हमें कुछ दूर जब ले जाती है, कोई दूसरा हमें उलझा के बातें करता है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में हमें फंसा लेता है और हमें खुद भी उसके औरे में जाके जब हम प्रवेश कर जाते हैं, उसकी भावनाओं के साथ प्रवाहित होने लगते हैं, तो हमें थोड़ा सा आनंद सा लगने लगता है, आने लगता है, क्योंकि हम अपनी रियलिटी से दूर हो रहे होते हैं। जैसे ही हम अपनी रियलिटी से दूर हो रहे होते हैं तो थोड़ा रिलैक्स इसलिए फील होगा क्योंकि उस वक्त आप वहाँ पे हैं, दूसरे के प्रभाव में जा रहे हैं, आप अपने में नहीं हैं। जैसे ही वापस लौटेंगे फिर उसी रियलिटी, आपको रहना तो अपनी रियलिटी के साथ है ना। भले कुछ देर आपने टीवी देखा, वहाँ मजा ले लिया, आपने थोड़ी देर सोशल मीडिया पे जाके अच्छा ले लिया और किसी दोस्त से बात कर ली, वहाँ भी अच्छा लग गया, लेकिन रियलिटी तो आपकी है ना। आपने क्या करना है? आपको कैसे अपने समय को यूटिलाइज करते हुए अपने आप को सक्सेस की तरफ आगे ले जाना है। हर तरह की सक्सेस, चाहे वो आर्थिक सफलता हो, राजनीतिक सफलता हो, सामाजिक सफलता हो या आध्यात्मिक सफलता हो, हर तरह की सफलता जब तक आपके पास नहीं होगी, आपका स्वस्थ होना जरूरी है, आपका मस्त होना जरूरी है। एक एक क्षण को इन सब में हमें लगाना चाहिए, ना कि यूं ही ये जो बहता हुआ फ्लो ऑफ टाइम ऐसे बह जाने, क्योंकि बह तो रहा ही है, हम बस उसे अपने लिए उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। जो जितना ज्यादा उपयोग कर पाता है वह उतना ज्यादा, वह व्यक्ति उतना ज्यादा सफल या असफल कहलाता है।
तो हम किस कैटेगरी में आएंगे, हम कितना उसका उपयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बाद में बस रोने को रहेगा कि नहीं मेरे पास समय ही नहीं बचा। एक बहुत बड़ी कहावत है, समय किसी के पास कम नहीं है, उतना ही हर किसी के पास है। कोई व्यक्ति व्यस्त अगर बहुत ज़्यादा है तो रियलिटी में वो व्यस्त नहीं है, उसे अस्त व्यस्त कहा जाता है। हो सकता है आपके पास कोई विशेष काम हो, आप उसमें लगे हुए हो, कर रहे हो, तो आप काम कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं अपने वक्त को, तो उसे बांट नहीं रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जो है यूं ही समय को बर्बाद कर रहे हैं और कोई विशेष काम आने के लिए, उसके लिए, जैसे बहुत लोगों से मेरी बातें होती हैं तो वो कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन अपनी सेहत पे, अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए, अपने लिए, इसके लिए मेरे पास समय नहीं है। अगर 24 घंटे में 1-2 घंटे आपके पास अपने शरीर को देने के लिए, यानी कि अपने ध्यान के लिए, एक्सरसाइज के लिए और अकेले बैठने के लिए, जहाँ पे आप खुद को समझेंगे, पूरे दिन के लिए ऊर्जा गेन करेंगे और पूरे दिन को, पूरे लाइफ को अच्छे से संचालित कर पाएंगे, अगर उसके लिए आपको वक्त नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज़ को आप बेहतर तरीके से वक्त दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आप अपने को नहीं समझ पाएंगे, आपके पास वो ऊर्जा ही नहीं होगी कि अगले 22 घंटे 23 घंटे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। धीरे धीरे आपकी सेहत बिगड़ने ही लगती है, ऑब्वियस है वो। जब आप ध्यान नहीं देंगे किसी चीज़ पे तो एक समय के बाद उसमें परिवर्तन आने लगेगा, वो डिक्रीज़ होने लगेगा और तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि पूरे टाइम आपको सेहत पे ही देना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं, पूरे टाइम आप सेहत को दें या धीरे धीरे थोड़ा समय रोज देते रहें और लंबे समय तक आप अच्छे से अपने काम को करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए, अपनी सेहत, अपने आध्यात्मिक ग्रोथ और हर तरह की ग्रोथ में एक साथ बैलेंस बनाकर चलें। और जैसे ही बैलेंस बना रहेगा, आप अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए बेहतर ज़िंदगी जिएंगे और हर फील्ड में आपकी उन्नति लगातार होती रहेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों और साथियों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।